कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने ब्रीफिंग में मोदी गवर्नमेंट की नकाबकुशाई करते हुए कहा कि 9 साला जश्न मोदी गवर्नमेंट मना रही है, इसलिए आईना दिखाना भी ज़रूरी है। आइए देखते हैं आईने में मोदी गवर्नमेंट के स्याह कारनामे। सुप्रिया श्रीनेट ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने वो मिसाल कायम की है जो इनसे पहले 67 वर्षों में 14 वज़ीर-ए-आज़म नहीं कर सके। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने 67 सालों में कुल मिलाकर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया, जबकि नरेंद्र मोदी ने पिछले सिर्फ 9 साल की कलील मुद्दत में ही भारत का कर्जा 3 गुना कर दिया, यानी 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्जा लिया। इस वक्त जो बच्चा इस मुल्क में पैदा हो रहा है तो वो भी 1,20,000 का कर्जदार बनकर पैदा हो रहा है। मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में हर पैदा होने वाले बच्चे को भी कर्जदार बना डाला है। भारत का कर्ज और जीडीपी का रेशियो इस वक्त 84% पर है। हर साल 11 लाख करोड़ सिर्फ ऋण ब्याज पर जा रहा है, जिससे कितने ही आईआईटीज़ और कितने ही एम्स बन सकते थे, कितने ही लोगों का इलाज हो सकता है और कितने ही बच्चे कुपोषित होने से बच सकते हैं। कितनी स्कीमें चल सकती हैं, इसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में ही हमारी ऋण स्थिरता थी, वो निगेटिव में जा चुकी है और तब ऋण और जीडीपी का अनुपात सिर्फ 52% था, अब वो 84% है। ये अंदोहनाक हालात हैं। इस कर्ज़ा का फ़ायदा किसको हुआ? क्या इसका फ़ायदा गरीब को हुआ? क्या इसका फ़ायदा मिडिल क्लास को हुआ? क्या इसका फ़ायदा लोअर मिडिल क्लास को हो रहा है या आम आदमी, नौजवानों या छात्रों को हो रहा है? नहीं, बल्कि ये जो इतना बड़ा बड़ा कर्ज़ा लिया जा रहा है, हमें और आपको कर्ज़ा तले दबाया जा रहा है, इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ पूंजीपतियों को है। इस कर्ज़ा लेने के दौरान 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे चले गए। 83% लोगों की आमदनी कम हो गई। 11,000 से ज़्यादा लघु उद्योग पिछले साल ही बंद हो गए, लेकिन जो अरबपतियों की संख्या 2020 में 102 पर थी, वो ज़रूर बढ़कर 166 पर पहुंच गई। तो इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ धन्ना सेठों को, अमीरों को और नरेंद्र मोदी के परम प्रिय मित्रों को हो रहा है। अब दूसरा सवाल उठता है कि वो 10% लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। न वो भारत की विकास दर में योगदान दे रहे हैं और न टैक्स दे रहे हैं। इतना टैक्स वसूली हमसे, आपसे, गरीबों से और निम्न वर्गीय वर्ग से की जा रही है। कर्ज़ा हमारे ऊपर लादा जा रहा है और सारा का सारा फ़ायदा पूंजीपतियों को मिल रहा है। जो सबसे निचला 50% गरीबों का तबका है, वो जीएसटी कलेक्शन का 64% पैसा दे रहा है, यानी 2/3 से ज़्यादा। मिडिल क्लास 40% जीएसटी का पैसा दे रहा है और जो 10% लोग जिनके हाथ में भारत की 80% संपत्ति और संसाधन है, वो मात्र 3 से 4% समूचे जीएसटी का कलेक्शन का पैसा दे रहे हैं। आटा, दही, दवाई और पढ़ाई पर जीएसटी लगाकर सरकार जो वसूल कर रही है, इसका खमियाजा तो गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। धन्ना सेठ तो मस्त बने बैठे हैं। सरकार सब कुछ जानते समझते हुए भी सब कुछ छुपाने पर तुली बैठी है और इसमें इसके सहयोगी गुलामी का पट्टा डलवाए हुए थैली शाह और लिफाफा पत्रकारों का समूह, मेन स्ट्रीम मीडिया और सवर्ण यूट्यूबर इसे दबीज़ पर्दे में छुपाने की भरपूर कोशिश में मसरूफ़ अमल रहते हैं। ये ख़बर आपको न तो मेन स्ट्रीम मीडिया में मिलेगी और न ही सवर्ण यूट्यूबर के यहाँ। इन सारी हरकत सकनात का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं। मुल्क में 1977 वाले हालात बन रहे हैं। बेशतर अपोजिशन जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगी, बशर्ते कि ये जमातें और इनके लीडरान जूतियों में दाल बांटने के चक्कर में न रहें।